भाई एमएस गौतम में स्वागत है। आज हम क्या है, दो क्लास पढ़ी थी। कल की क्लास थोड़ा मतलब लाइट की वजह से पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, लाइट नहीं आई थी, इस वजह से आज क्या है अपनी तीसरी क्लास करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे। सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत सी अच्छी सी चीज़ें आज मिलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कल संविधान की 4 मांगें पढ़ ली थी। जो पहली मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। दूसरी मांग भी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी इंडिया मैगजीन में। तीसरी जो मांग की गई थी वो भी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद चौथी मांग जो मोतीलाल नेहरू ने की थी नेहरू रिपोर्ट में। आज हम बात करते हैं पांचवी, जो पांचवी मांग थी, याद रखना, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। अगर हम ये बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो बात करते हैं 1929 में। ये यानी कि याद रखना, ये जो मांग थी 1929 में की गई थी। याद रखना, लाहौर अधिवेशन ये INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। और इसमें अगर अध्यक्ष की बात करें, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले अगर पूछे जाए कि जो लाहौर अधिवेशन था ये 1929 में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का यानी पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित हुआ था। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए पूर्ण स्वराज कब पारित हुआ था, याद रखना 1929 में। इसके बाद अगला पॉइंट ये पूछा जाता है कि बताइए, इसमें एक शब्द लिया गया था स्वराज शब्द अपनाया गया था। ठीक है, याद रखना, इसमें स्वराज शब्द अपनाया गया था। ये अधिवेशन की पूरी डेट पूछी जाए तो 29 दिसंबर 1931, यानी कि ये 1929 में हुआ था। 31 दिसंबर, याद रखना, गलती होगी, 1929। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसके बाद इसमें एक यानी घोषणा की गई थी, घोषणा भी याद रखना, इसमें एक घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को पूर्णतः स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में याद रखना कि जो पुराने टाइम क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बताइए पुराने जो पहले 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे, तो याद रखना इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। अगला पॉइंट ये आता है कि इसी को डेट को याद रखने के लिए आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछे लाहौर अधिवेशन 1929 में, यानी 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद इसमें पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित हुआ। ये आपके NTPC में भी पूछा गया, ALP में भी पूछा गया था, और ग्रुप बी में भी आया क्वेश्चन। स्वराज शब्द किसने अपनाया गया। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की पांचवी मांग की थी। तो याद रखना, इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की पांचवी मांग की थी। और इसमें इन्होंने कहा था कि भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो याद रखना, इतने क्वेश्चन ये लाहौर अधिवेशन से बनते हैं
कि याद रखना लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। INC का यानी अधिवेशन था, ये 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज विधेयक पारित हुआ इसमें, और स्वराज शब्द अपनाया गया आंदोलन के लिए। इसमें घोषणा की थी 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हमेशा मनाते रहेंगे, लेकिन बाद में ये चेंज हुआ, वो जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगे, भारत आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसी डेट को याद रखने के। आपको इसी में पता होगा कि इसी में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। मध्यरात्रि को झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो याद रखना पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर यहीं पे पहली बार झंडा फहराया था। तो नोट कर लीजिए इसको। देखो, अब हम बात करें, अब इसके बाद संविधान की जो 6वीं मांग थी, याद रखना MN राय के द्वारा की। याद रखना MN राय थे, इन्होंने संविधान की 6वीं मांग की थी। ठीक है, कभी MN राय की बात करें तो MN राय थे, इन्होंने संविधान की 6वीं मांग की थी। इसके बाद याद रखना इन्होंने संविधान सभा की प्रथम मांग की थी। एग्जाम में पूछे जाए कि संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी, तो MN राय ने। अगर पूछे कि संविधान की 6वीं मांग किसने की थी, तो याद रखना MN राय। इसके बाद अगला पॉइंट ये पूछा था, इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। ठीक है, संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। इसके बाद ये वामपंथी पार्टी के नेता थे। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट है। MN राय ने, याद रखना इन्होंने कब की थी? 1934 में। तो कभी भी एग्जाम में पूछे संविधान सभा की 6वीं मांग MN राय ने की थी, संविधान सभा की प्रथम मांग MN राय ने की थी, इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी और वामपंथी पार्टी के नेता थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है,
अब अगली बात करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें संविधान सभा, यानी संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो संविधान सभा थी इसे अपनाने वाले प्रथम देश कौन कौन से थे। याद रखना संविधान सभा का पहला पूछा जाता है सिद्धांत, यानी संविधान सभा का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखना। तो याद रखना एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन थे, ये ब्रिटेन के विद्वान थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के विद्वान थे जिन्होंने संविधान सभा का सिद्धांत दिया। इसके बाद प्रथम देश पूछे जो संविधान सभा अपनाने वाले, तो याद रखना एक था अमेरिका, दूसरा था फ्रांस। यानी कि याद रखना ये ऐसे दोनों देश थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा को अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन यही इतने पूछते हैं, याद रखना बस इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि सिद्धांत सर हेनरी मैन ने दिया था और प्रथम देश अमेरिका और फ्रांस से अपनाने वाले। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लिया, इसे हटा दें। थोड़ा इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है लाइट की थोड़ी। ठीक है, इसके बाद आप देखो, अब हेडिंग डालो प्रथम विश्व युद्ध। अगर बात करें जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये आपके कब हुआ था, याद रखना डेट यहाँ से पूछी जाती है। 1914 से 1918 तक ये चला था। इसके बाद आपने डेट सुनी 15 जनवरी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ठीक है, याद रखना 1914 से 1918 तक हुआ। इसका कारण बहुत सी चीजें हैं कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे खालिद, उनकी हत्या कर दी गई थी सैनिकों में, तो वही कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। और इस टाइम जो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति जॉर्ज लॉयड प्रधानमंत्री थे, इस टाइम प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाए। इस टाइम महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915। आपको पता होगा एग्जाम में पूछा जाता है 9 जनवरी को जो एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, प्रवासी, याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसके बाद 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इसी टाइम विश्व युद्ध चल रहा था और इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज लॉयड। तो इन्होंने क्या, जॉर्ज लॉयड थे, इन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आप भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो महात्मा गांधी को उपाधि मिली, 2 उपाधि। पहली जो एक उपाधि मिली थी भारतीय सर्जन की, और दूसरी उपाधि कुछ दिन बाद मिली थी कैसर-ई-हिंद की। तो कभी भी एग्जाम में पूछो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी भारत लौटे थे और इस टाइम ये 9 जनवरी को जब लौटे थे इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज लॉयड, इन्होंने क्या किया, भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए कहा और इनसे कहा कि आप भारत को आजाद शामिल कर दीजिए, हम आजाद करेंगे। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें क्या है, ये ब्रिटेन सरकार जीत गई। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आजाद करने से मना कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध पे, ये आप एक नोट कर लेते।
देखो अब इसको नोट कर लीजिए, हटा दें इसको। इसके बाद अब क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध आया, आपको पता होगा। अब आया दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटेन और जापान के बीच ये बहुत ज्यादा मतलब एक देशों ने भाग लिया, और इसमें खासकर ब्रिटेन और यहाँ पे जापान की बात करेंगे, अमेरिका की, तीन ही देश इसमें प्रमुख थे जिन्होंने ज्यादातर इसमें मतलब हिस्सा लिया और लड़ाई की थी। सबसे ज्यादा युद्ध हुए थे इनके बीच, टोटल वैसे 61 देशों ने भाग लिया था। ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो याद रखना ये 1939 से 1945 तक चला। याद रखना ये 1939 से 1945 तक चला। और इसमें भी क्या है कि इसमें जो कॉलर था, कॉलर याद रखना, यानी सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ। कॉलर इसमें था पोलैंड पर हिटलर द्वारा आक्रमण। ठीक है, याद रखना पोलैंड पर हिटलर द्वारा आक्रमण किया गया। इसके बाद कई देशों ने भाग लिया। इसके बाद ब्रिटेन सरकार ने भारत से मदद मांगी। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिटेन सरकार ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने पहले ही मतलब धोखा खाया हुआ था। उसने सीधा बोल दिया कि हम दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद क्या हुआ कि ये भयंकर युद्ध होता गया, और इसमें फिर ब्रिटेन सरकार पर दबाव डाला गया, कैसे भी भारतीयों को शामिल करिए। तो भारतीयों को शामिल करने के लिए यहाँ पे बहुत से प्रस्ताव भेजे। अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, और इसके बाद डेविल योजना आई, तो बहुत से आई। तो अब देखो कैसे क्या मनाते हैं भारत को। तो दूसरा युद्ध याद रखना, इसमें याद रखना, इसमें कांग्रेस ने शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, शामिल होने से मना कर दिया, और एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, तो याद रखना, ये अभी लिख लो, नोट कर लो इसको। तो आपकी चीजें बहुत ठीक से हो जाए, परेशान ना हो। इसके बारे में आपके क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा। पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, वहां से आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप भी नोट हो गया होगा। आप देखो, अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव, ये जो अगस्त प्रस्ताव भारत आया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये साइमन कमीशन के विरोध में भी आया था। याद रखना, ये साइमन कमीशन आया था, उसके भी संबंधित से भी था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन था, उससे संबंधित था। याद रखना, वैसे खासकर संविधान के लिए स्पेशल आया था भारतीयों को शामिल करने के लिए। सबसे पहले ये पूछा जाता कब आया था, तो याद रखना 8 अगस्त 1940 को भारत आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसे भारत लॉर्ड लेनिन वो लेकर आए थे। तो एग्जाम में पूछा जाए, इससे अगस्त प्रस्ताव को भारत लेकर कौन आए थे, लॉर्ड लेनिन वो लेकर आए थे। ठीक है, इसके बाद इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य याद रखना, इन्होंने कहा कि भारतीयों का
भारतीयों का संविधान बनाने का हक है। इसके बाद युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये 8 अगस्त 1940 को आया था। और इसके बाद याद रखना, इसे भारत जो लॉर्ड लिंडो लेकर आए थे। उद्देश्य था भारतीयों का संविधान बनाने का हक है और युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। याद रखना, इसे भी भारतीयों ने अपनाने से मना कर दिया। ठीक है, इसे भी भारतीयों ने अपनाने से मना कर दिया। ठीक है, देख लो इसको। तो देखो, यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में उन्होंने एक आंदोलन चलाया, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। याद रखना, इसे बोल सकते हैं दिल्ली सत्याग्रह। दिल्ली सत्याग्रह ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद याद रखना, यह है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किया गया। यह जो आंदोलन था ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किया गया था। और इसके पूछे, याद रखना, यह शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत पूछेगा तो शुरुआत याद रखना 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुई महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से। ठीक है, यानी पूछे, ये याद रखना, दिल्ली चलो आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था और ये शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से शुरुआत हुई। पूछे, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही याद रखना विनोबा भावे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विनोबा भावे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली चलो आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखना विनोबा भावे। दूसरे जो थे याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जब ये आंदोलन की बात की तो दिल्ली गए, वहाँ पे मतलब जो सरकार से बात की, ब्रिटेन सरकार से बात की, तो उन्होंने एक मिशन भेजा, जो कैबिनेट में वो क्रिप्स मिशन भेजा, जिसके माध्यम से सोचा कि चलो ये नहीं सही। तो अब क्या हुआ, इसके बाद मतलब ब्रिटेन सरकार पर भी दबाव हुआ और भारत ने भी ब्रिटेन सरकार से बात की। तो इस वजह से उन्होंने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। उन्होंने सोचा क्यों ना ये भारतीयों को अच्छा लगेगा तो भारतीय व्यक्ति शामिल हो जाएंगे दूसरे विश्व युद्ध में। तो इसके बाद देखो, दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली सत्याग्रह नाम से भी इसे जानते हैं। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था। शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से। और सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हुआ कि जो लॉर्ड लिंडो थे, इनकी जगह पर अब दूसरे व्यक्ति वायसराय बनकर आए, जो दूसरे व्यक्ति को क्रिप्स मिशन लेकर आए, तो उसे समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखो,
अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब समझो उसको। इसके बाद हेडिंग डालो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की बात करें तो सबसे पहले याद रखना, इसकी जो घोषणा हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है 11 मार्च 1942 को, ठीक है। इसकी जो घोषणा हुई थी कब, 11 मार्च 1942 को। इसके बाद यह भारत कब आया, भारत ये देखो कब आया, 23 मार्च 1942 को। इसके बाद इसे पेश कब किया गया, पेश याद रखना 30 मार्च 1942। इसके बाद अगर पूछे भारत, भारत में इसे सर स्टीफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे, क्रिप्स लेकर आए थे। तो याद रखना ये भारत में से कौन लेकर आए थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। इसके बाद इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहला उद्देश्य था कि युद्धवाद संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य था भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार का होगा, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य अगर पूछा जाए, तीसरा उद्देश्य था कि देसी रियासतें स्वतंत्र होंगी, ये तीसरा इसका उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य भी पूछे तो चौथा उद्देश्य याद रखना कि यहाँ जो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि घोषणा 11 मार्च 1942 को, भारत कब आया 23 मार्च 1942 को, पेश कब किया गया 30 मार्च 1942 को, ये सबसे पहले स्थान पूछे कहाँ आया था, भारत में। तो याद रखना दिल्ली में आया था, ये कहाँ पे, दिल्ली में। इसके बाद पेश 30 मार्च 1942 को हुआ, भारत में से सर स्टीफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण होगा, इसका उद्देश्य पहला था भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार के पास होगा। इसके बाद ये बोल दिया गया कि देसी रियासतें जो होंगी भारत में वो कैसी होंगी, स्वतंत्र होगी, उन पर कोई ब्रिटेन सरकार का मतलब अधिकार नहीं होगा। और चौथा उद्देश्य था संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे दो कथन भी सुने होंगे, यहाँ पे कथन गए थे, पहला कहा था महात्मा गांधी ने ये गाथा यह है बाद की चेक है, यानी यह बैंक नहीं है, अब तो इसकी बैंक भी नहीं है, ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ये बाद की तिथि की चेक है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था यह टूटे हुए बैंक का चेक है। तो देखो ये दोनों कथन आप याद रखना। सबसे पहले क्रिप्स मिशन घोषणा 11 मार्च 1942 को, भारत कब आया 23 मार्च 1942 को, बहुत अच्छे से याद होगा। पेश कब किया 30 मार्च 1942 को, भारत इसे सर स्टीफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। इसके उद्देश्य क्या थे, युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, इसके बाद भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार के पास होगा। तीसरा उद्देश्य था जो भी देशी रियासतें होंगी भारत में वो स्वतंत्र होंगी और संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर लीजिए इसे। तो देखो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी हम कल मिलते हैं क्लास में। आज आपको बहुत अच्छा लगे, कल हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे और संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, सभी चीजों को अच्छे से
थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छा बेस्ट पढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ें को समझ के चलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।